तेज साहब, बनाना, क्या सिर्फ क्या और ये सिर्फ लोकतांत्रिक है? विरोध करना, हंगामा करना, नारेबाजी करना, एसआईआर को मुद्दा बनाना विपक्ष का इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण कदम है, या वाकई में आप चाहते हैं कि भाई आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए? प्राची, देश हक देख साहब पा से रहा सवाल है है मेरा। कि भारतीय जनता पार्टी अब तय करेगी कि आपसे नहीं सर, मैं उत्तर हक साहब से आप सवाल पूछ रही हूँ। भारतीय जनता मैं पार्टी हक तय साहब से करेगी सवाल पूछ रही हूँ। टीएमसी के नेता हैं, उनको बोलने दीजिए जरा, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। थोड़ा आवाज डाउन रखें, बोलें। एहतेशामुल हक। देखिए अगर प्राची आपको मेरी आवाज प्रासर जी, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का जो हमारा सबसे बड़ा ये मंदिर है, जहां पक्ष को और विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन जो पक्ष है इस हिसाब से विपक्ष को बात करने का मौका ही नहीं देता। जो एसआईआर अभी पूरे देश में 12 राज्यों में जिस हिसाब से परिस्थिति, आज 40 बीएलओ की जो मौतें हुई हैं, तो उस पर तो बात सरकार से करेगी, लेकिन सरकार अगर सही तरीका से अगर सुनेगी तो इसका जवाबदेही तो सरकार के ऊपर बनती है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार समझ ली है, उनको हर हाल में जो 40 मौतें हमारे 12 राज्यों में हुए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में और हमारे पश्चिम बंगाल मिला करके हुए, तो ये इस तरह से ये विपक्ष मुक्त समझ लिए भारत चाह रहे हैं, तो इस तरह का होने हम लोग नहीं देंगे। हर हाल में हमारा संविधान, हमारा मौलिक अधिकार है अपनी बात रखने का। जो देश में एसआईआर एक बार देखा होगा कि बड़ा बड़ा घुसपैठिया की बात कर रहे थे, बिहार में कितने घुसपैठिए आप थे, खुद कहते आज हैं, घुसपैठिया की बात कर रहे हैं कि हम चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं, और चुनाव आयोग से जवाब मांगते मांगते आपको सरकार से जवाब चाहिए। चुनाव आयोग आपको जवाब देता है, वो जवाब आप सुनते नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग ने जवाब दिया ना आपको, मानेंगे उस जवाब को? बिल्कुल, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। हमारे 10 डेलीगेट ने चुनाव आयोग से मिलने के लिए गए, लेकिन चुनाव आयोग किसी तरह का हम लोगों को रिप्लाई नहीं दिया। आपको समझ में आया? जिस तरह से चुनाव आयोग समझिए पक्षपात के काम कर रहे, ऑटोनोमस बॉडी है चुनाव आयोग, लेकिन समझिए सरकार के हित में। यही तो बात है ना, यही तो बात है ना हक साहब। आधी अधूरी जानकारी के साथ आप लोग डिबेट में आते हैं, और ऐसी आधी अधूरी जानकारी आप जनता के बीच में भी लेके जाते हैं, जो बड़ा घातक है। आपको नहीं पता है, मैं आपको बता देती हूँ। इसी ने जवाब दाखिल किया है, और इसी ने क्या जवाब दिया है वो भी आपको बता देती हूँ। वोट काटने का आरोप बड़ा चढ़ाकर लगाया जा रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान फर्जी वोट कटे हैं, सियासी हित साधने के लिए झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये सारी बातें इसी की तरफ से बताई गई हैं, लेकिन आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये आपको सुनना नहीं है। आपने जो माना है, आपने जो तय किया है, आपके हिसाब से वो ठीक है ना हक साहब? बिल्कुल नहीं। देखिए प्राची जी, सबसे बड़ी बात है आयोग हमारे 10 लोगों ने कल जाकर के, लेकिन किसी तरह का समझ लिया हम लोगों को उत्तर नहीं मिल पाया, और लोगों को संतुष्टि हम लोग लेकर के लौटे। हमारे 5 सवाल थे, लेकिन कोई भी एक जवाब नहीं दे पाया चुनाव आयोग। ये संतुष्टि, ठीक है सर, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। धीरेन्द्र जी, ये संतुष्टि करने का काम तो सरकार का है ना। सरकार की जिम्मेदारी तो यही है कि सबको साथ लेकर चले, और सबको साथ लेकर चलेगी तभी यहाँ संसद की कार्रवाई चल पाएगी। सिर्फ ये कह देना कि हार की बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है, इससे तो काम नहीं पूरा हो जाएगा ना सरकार का। किससे प्रश्न है प्राची जी? हेलो, ये किसी भी कीमत पर धीरेन्द्र जी आपसे है मेरा। धीरेन्द्र जी आपसे प्रश्न है मेरा। ठीक है, मैं सुन नहीं पाया था। प्राची देखिए, सबसे पहले ये सदन के अंदर में हंगामा करने का मतलब मैं अभी तक नहीं समझ पाया। चुनाव आयोग एसआईआर का काम कर रही है, तो सदन में ऐसा कौन सा इन लोगों को तकलीफ दिया है सदन ने कि सदन में ये बहस में नहीं आना चाहते हैं, सदन को ये आराम से चलने नहीं देना चाहते हैं, देशवासियों के हक पे बात नहीं हो, ऐसा ये चाहते हैं। एसआईआर का मुद्दा कोई सरकार के द्वारा तो नहीं कराया जा रहा है एसआईआर, और फिर एसआईआर अब तो चर्चा में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बिहार में सबसे कम समय में एसआईआर सफलतापूर्वक कराया गया। प्राची, आप भी यहाँ पर आई थी, आपको पता है, और कितने बढ़िया ढंग से यहाँ पे एसआईआर हुआ है। और यहाँ पर तो मैं तो कहूंगा कि यहाँ पे कितने दलित, वंचित, शोषितों को इसका फायदा हुआ है कि तथाकथित कुछ जो सामंतवादी लोग होते थे, जिनके 2-2, 3-3 वोटर होते थे, उन लोगों का नाम हटा है, डुप्लीकेट थे कई नाम,
उन लोगों को हटा करके के हम लोग दलितों को ये अवसर मिला और पहली बार उन लोगों को लगा कि हमारे वोट की अहमियत है। तो इसके फायदे तो आप लोग नहीं बता पा रहे हैं विपक्ष के लोग, लेकिन सिर्फ मौत पे राजनीति करना। एक मिनट सुन लीजिए, एक एक करके लोग जुड़े हुए हैं। ये मौत पे राजनीति करना दुखद है। ये लोग की जिनकी भी मौतें हुई हैं, मुझे भी संवेदना है। चुनाव आयोग तो उनको शहीद का दर्जा दे, मैं तो ये भी चाहता हूँ, लेकिन क्या मौत के कारणों का पता किया है विपक्ष के नेताओं ने? क्या किसी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हैं? अगर नहीं तो सिर्फ उनके मौत पे राजनीति करना कहीं से मुझे उचित नहीं लगता है। जिन परिवारों ने अपने परिवार को खोया है, आप उनके मौत पे राजनीति करते हैं, ये कितना दुखद विषय है। और बिहार में तो सब कुछ। धीरेन्द्र जी, सरकार में आप हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? सिर्फ इतने सवाल का जवाब दीजिए। सब कुछ क्या विपक्ष को ही करना है? संसद ना चले तो विपक्ष जिम्मेदार, बीएलओ की मौत हो रही है तो विपक्ष जाकर चेक करे किन कारणों से मौत हो रही है। विपक्ष तो मुद्दा उठा रहा है ना, जवाब देना है, जवाब मिल नहीं रहा, इसलिए विपक्ष कह रहा है कि संसद में हमें चर्चा चाहिए, इसलिए हंगामा हो रहा है। जिम्मेदारी सरकार की है कि विपक्ष को समझाए, एक पेज पर लेकर आए, कम से कम संसद की कार्रवाई तो चल पाए ना सर। प्राची, विपक्ष चाहता है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे। विपक्ष चाहता है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो क्या इन सब बातों को गंभीरता से लिया जाए? क्या बिहार के 14 करोड़ लोगों के मतों का हम लोग अनादर करके और इनके नेताओं को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? ये तो बेतुका सवाल है ना। जब यहाँ के लोगों ने अपना स्वच्छ मतदान किया, इतना स्वच्छ तरीके से SIR हुआ, तो इन लोगों को मुद्दे तो है नहीं। कुल मिला जुला के जो गिनती के नेता ये बच गए हैं 15-20 विपक्ष के, अब ये लोग एक गठबंधन बताते हैं। जनता इनके पास नहीं है, तो टारगेट कभी चुनाव आयोग को करते हैं, कभी ये कर देते हैं CBI को, कभी करते हैं ED को। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, आप तो जनप्रतिनिधि है, आपको जनता के लिए आवाज उठानी है। तो जनता के लिए जहां आवाज उठानी है उनके विकास के लिए, वहां को ये चलने नहीं देते हैं सदन के।